हेलो, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? देखिए, आज मैं आपको माध्यक का पार्ट 2 लेकर के आया हूँ, ठीक है? इससे पहले मैं एक पार्ट 1 डाला था जिसमें आपको सरल वितरण और अवर्गीकृत वितरण का माध्य निकालना सिखाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उसको देख लीजिएगा क्योंकि वहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव्स पूछेगा, ठीक है? अब सब्जेक्टिव्स जो पूछेगा आपको 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन है वो, ठीक है? उसके लिए आपको थोड़ा सा जान लेना है बढ़िया से कि वर्गीकृत वितरण का माध्यक कैसे निकालते हैं या माध्यिका कैसे निकालते हैं। इसको माध्यक के नाम से भी जानते हैं और माध्यिका के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ध्यान दीजिए जो इस पर लिखा हुआ है कि वर्गीकृत वितरण का माध्यक निकालने के लिए दिए गए परम्परता सारणी का संचय परम्परता सारणी बनाए एवं परम्परताओं का योगफल n निकाले। क्या करना है आपको कि जो भी आपको सारणी दिया रहेगा, ठीक है, जैसा मैं एग्जांपल लेने वाला हूं इसके बाद सिर्फ अभी याद कर लीजिए आप, ठीक है? तो क्या कीजिए, जो भी आपको सारणी दिया रहेगा उसका सबसे पहले आपको क्या करना है कि संचय परम्परता सारणी तैयार करना है। और संचय परम्परता सारणी जब हम तैयार कर लेंगे, ठीक है, तो n बटा पहले परम्परताओं का योगफल n निकाल लेना है। तो आपको परम्परताओं का योगफल करना है, हमको परम्परताओं का जो सारणी होगा उसको जोड़ देना है और ये परम्परताओं का हमको योगफल ज्ञात कर लेना है, ठीक है? और उसके बाद में जैसा कि मैं आपको एक किताब में बता देता हूं, ठीक है, कैसे करना है हमको। जो भी आपको सारणी दिया रहेगा, जैसे देखिए यहाँ पर, तो इसमें जो है कि यहाँ पर ये सारणी दिया हुआ है, देख पा रहे हैं शायद आप लोग, ठीक है? तो ये सारणी को उतार करके इसके बगल में आपको लिखना है संचय परम्परता यहाँ पर, ठीक है? और संचय परम्परता निकाल करके तब परम्परताओं का योगफल n निकाल लेना है, जो मैं आपको एग्जाम्पल समझाऊंगा, आप ध्यान दीजिए बोर्ड पर। तो क्या होगा, उसके बाद में परम्परताओं का योगफल जब n निकाल लेंगे तो n बटा 2 से ठीक बड़ी संचय परम्परता वाला जो माना जो वर्ग होगा उसमें एक वर्ग निकलेगा, उसको हम माध्यक वर्ग कहेंगे। और फिर निम्नलिखित मान निकालते हैं। कौन कौन, इसको बिल्कुल आपको याद कर लेना है कि L मतलब होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। L मतलब क्या होता है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। I मतलब होता है वर्ग विस्तार। F मतलब होता है माध्यक वर्ग की बराबरता। बड़ा F मतलब होता है माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचय बराबरता निकाले। एवं जो मान आपको आएगा, मान को कौन सी करे, सूत्र में डाले। तो सूत्र याद कीजिए, L प्लस n बटा 2 माइनस बड़ा F बटा छोटा f गुने I। याद रखिए कि यह वाला पहले पूरा काम हो जाएगा, जोड़ घटा गुना भाग सब, तब L के मान उसमें जोड़ देना है, ठीक है? पहले इसका पूरा गुना भाग जो घटा कर लेना है और तब कौन सी करना है, हमको L के मान इसमें जोड़ देना है। तो आपको मैं सिखाऊंगा, उससे पहले आप ध्यान कर लीजिए इसको कि L होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, I होता है वर्ग विस्तार, F होता है माध्यक वर्ग की बराबरता और F जो होता है माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बराबरता निकाल लेंगे। और उसके बाद में जो है कि मान को हम सूत्र में डाल देंगे और जो सूत्र को हल करेंगे पहले इसको पूरा हल कर लेंगे और तब इसको इसमें जोड़ देंगे, ठीक है? तो हम एक क्वेश्चन आपको बोर्ड पर लेते हैं और क्वेश्चन लेकर के आपको सिखाते हैं कि कैसे निकालेंगे, है ना? आप जो है कि वीडियो को भगाइए नहीं, देखिए पूरा। चलिए, तो आपको मैं एग्जांपल पढ़ाता हूं, आप बिल्कुल ध्यान दीजिए। देखिए, थोड़ा सा समय दीजिएगा तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, आपको भागिएगा समझ में नहीं आएगा। इस टाइप से क्वेश्चन आपको लिखा रहेगा, सारणी ऊपर लिखा रहेगा, है ना, माध्यक निकाले, ठीक है? तो माध्यक आप कैसे निकालिएगा? तो माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या सिखाए आपको कि दिए गए परम्परता सारणी का संचय परम्परता सारणी बनाएं और बराबरताओं का योगफल n निकाले। सबसे पहले इसका संचय जो प्राप्तांक है उसको हम CI बोल सकते हैं, इसको क्लास इंटरवल। तो यहाँ पर लिखेंगे क्लास इंटरवल, इसको मतलब होता है CI मतलब वर्ग अंतराल, ठीक है? और इसको हम यहाँ पर डाल देते हैं, किसको, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, ठीक है? ऐसे करके हम यहाँ से लाइन खींच लेंगे और लाइन खींचने के बाद यहाँ पर डालेंगे F मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, मतलब हो गया आपका बराबरता। जैसे दिया हुआ है वैसे निकाल लीजिए, 5, 15, 30,
8 और 2। एक बात और ध्यान रखिएगा कि यह अगर लगातार बढ़ते क्रम में रहेगा तो यह खुद संचयी बराबरता होगा और उससे आपको जो है कि बराबरता निकालना होगा, जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताएंगे। हम उस टाइप क्वेश्चन भी लेंगे जिसमें संचयी बराबरता दिया रहेगा और आपको बराबरता निकालना होगा। तो उसके लिए आप वीडियो को लगातार देखिए। तो अब यहाँ पर निकालेंगे हम CF। CF मतलब होता है संचयी बराबरता। CF निकालना आपको पार्ट 1 में सिखाए हुए हैं। चलिए, आप कुछ लोग पार्ट 1 नहीं देखे होइएगा तो हम आपको सिखा देते हैं। पहले ए वाले अंक को सीधे यहाँ उतार देते हैं, या 5 को 5 यहाँ उतार दिए, और उसके बाद में इसको जोड़ के तब यहाँ लिखना है। इसको जोड़ना है तब यहाँ लिखना है, इसको यहाँ पर जोड़ के लिखना है। जोड़िए, कैसे जोड़ेंगे? नीचे वाला में लेके जोड़ना है, ए वाला में, है ना। तो 5 और 15 कितना आ गया? 20। 20 और 30 कितना हो गया आपका? 50। 50 और 8 58। 58 और 2 कितना हो गया आपका? 60। ठीक है। अब यहाँ पर क्या कहा कि बराबरताओं का योगफल n निकाले। बराबरताओं को जोड़िएगा वहां पर क्या कहलाएगा? n कहलाएगा। देखिए, बराबरताओं को जोड़िए। 5 5 10 8 18 और 2 20 के 0। बच गया हासिल 2। 2 आए 3 और 3 हो गया हमारा 6। इसको बोलेंगे हम लोग कौन चीज? n। जब n हमारा निकल जाएगा, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन में रहेगा, इसको क्वेश्चन में छोड़ देना है, ठीक है, वो मान सारणी बना लेने के बाद। अब क्या कहता है भैया कि n/2 से ठीक बड़ी संचयी बराबरता वाला वर्ग माध्यक वर्ग निकाले। तो अब माध्यक वर्ग निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा कौन चीज? n/2। n/2। तो n/2 कैसे निकालेंगे? क्योंकि यहाँ चाहे तो आप लिख सकते हैं कि माध्यक वर्ग बराबर, माध्यक बराबर नहीं, यहाँ पर लिखना है आपको माध्यक वर्ग, माध्यक बाद में निकलेगा। n/2 यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि n/2 से ठीक बड़ी संचयी बराबरता वाला वर्ग अंतराल, ठीक है, चाहे वर्ग। अब n/2 हम करेंगे तो n का वैल्यू क्या हमारा है? तो 60 है। तो 60/2 करेंगे, काट कितना आएगा? 30। तो 30 से ठीक बड़ी, क्या लिखा है? 30 से ठीक बड़ी संचयी बराबरता वाला वर्ग माध्यक वर्ग कहलाएगा। तो 30 से ठीक बड़ी जो हमारा इसमें है, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया हुआ है ना, यहाँ ऐसे नहीं होगा, 50 8 58 होगा, ठीक है, 50 और 8 58 होगा, तब 58 2 60 होगा। हाँ, तो यहाँ पर कहा थे हम लोग कि बात कर रहे थे कि 30 से ठीक बड़ी संचयी बराबरता क्या होगा? तो 30 से ठीक बड़ी जो संचयी बराबरता हमारा होगा वह कौन होगा? 50, ठीक है, क्योंकि 30 से ठीक बड़े 31 होता है, 31 यहाँ पर है नहीं, कौन है यहाँ पर? 50। तो 50 वाला वर्ग कौन है? तब 50 वाला वर्ग आपका यही हो गया 20 से 30। तो आपका जो माध्यक वर्ग हुआ वह कौन हुआ? 20 से 30 हुआ। समझ गए? माध्यक वर्ग कौन हुआ? 20 से 30। अब 20 से 30 जब माध्यक वर्ग हो गया, लिखा था यहाँ पर, फिर निम्न को निकालते हैं। तो जो सूत्र आप याद किए हैं कि नहीं किया, फिर जानिए, आपको बोले थे याद कर लेने के लिए, L प्लस, है ना, n/2 होता है ना, और माइनस बड़ा F बटा छोटा f और गुने क्या होता है? I। यह होता है माध्यक का सूत्र। तो अब आपको L पहले निकालना है, तो L का वैल्यू, L मतलब होता क्या है? तो आपको लिखे थे इससे पहले यहाँ पर कि L मतलब होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो माध्यक वर्ग हमारा कितना है? 20 से 30 है, निम्न मतलब छोटा होता है, तो L का वैल्यू हो गया हमारा कौन चीज? 20। उसके बाद में n/2, n/2 का वैल्यू हम निकाले हुए हैं यहाँ पर 30 हो गया। बड़ा F का मतलब सिखाए थे आपको, यहाँ लिखा हुआ था कि बड़ा F जो होता है माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बराबरता होता है। बड़ा F क्या होता है? यहाँ ध्यान रखिएगा कि माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बराबरता। तो यहाँ पर आपका आ गया कितना? 20। उसके बाद में बट्टा होता है छोटा f। तो छोटा f का मतलब सिखाए हैं कि माध्यक वर्ग की बराबरता, माध्यक वर्ग 20 से 30 है, इसकी बराबरता यहाँ पर कितना है? 30। उसके बाद में आपको निकालना है i। i मतलब क्या होता है? वर्ग विस्तार, वर्ग विस्तार। तो i का वर्ग विस्तार कितना का हुआ है? तो देख लीजिए कि यह दोनों के बीच में कितना का अंतर है।
वर्ग में कितना विस्तार हुआ, तो ये इससे इसमें जो बढ़ गया वह 10 बढ़ गया, तो आई का मान क्या हो जाएगा 10। और तब आपको लिखना है सूत्र से, ठीक है, और सूत्र से आपको जो है कि सूत्र याद कर लिए हुए हैं शायद, कौन चीज, माध्यक बराबर क्या होता है कि L प्लस एन बटा 2 माइनस बड़ा एफ, एन बटा 2 जो है कि थोड़ा सा ऊपर लिखिएगा, है ना, माइनस बड़ा एफ, और बड़ा जो बराबर का चिन्ह होगा वह प्लस के सामने होगा, बटा छोटा एफ और गुना में आई, और इसके बाद में इसका मान डाल के सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए एगो करके दिखाते हैं आपको। एल का वैल्यू यहाँ पर हो गया 20 और प्लस एन बटा 2 का वैल्यू यहाँ पर है 30, माइनस बड़ा एफ का वैल्यू 20 बटा छोटा एफ का वैल्यू कितना 30 और गुना में आपका 10। तो यहाँ से घट जाएगा तो क्या बचेगा जी, कहीं नीचे नहीं दिखा, यहाँ देखिए ये आपका 20 जोड़ ये 10 घट चाहेगा तो यहाँ जो काट दीजिए 0 0, यहाँ पर से घट जाएगा आपका 30 में से 20 तो बच गया 10 अब बटा में 3। अब यहाँ 20 जोड़ 10 को भाग करेंगे 3 से तो क्या आएगा, 3 तिहाई 9 आएगा, 0.10, 3 तिहाई 9, ये जबले भाग कीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर फिर एक आएगा, फिर 0 होगा, फिर 3 तिहाई 9 आएगा, वो आते रहेगा 3.33। दशमलव के पहले वाला अंक को यहाँ जोड़ दिए 23.33, चाहे तो यहाँ पर लेटरिंग डाल सकते हैं और नहीं चाहे तब भी लेटरिंग डालने डॉट कर दीजिए और तब है कि यहाँ पर आंसर लिख दीजिए। तो इस तरह से हम माध्यक निकालना सीख गए हैं। वीडियो को एक बार और बैक कीजिए और देख लीजिए। अब चलिए एक ऐसा बताते हैं क्वेश्चन जिसमें उसमें संचय बराबरता दिया रहेगा और संचय बराबरता से हम बराबरता कैसे निकालते हैं वो वाला सीखेंगे। और एक और वीडियो आपको लेकर के इसका पार्ट 3 हम आने वाले हैं जिसमें अज्ञात बराबरता ज्ञात करना आपको हम सिखाएंगे, ठीक है। तो इसको साफ करते हैं फिर अगला लिखते हैं क्वेश्चन। तो ऐसा क्वेश्चन जिसमें बराबरता के बदला में यहाँ पर कुछ और लिखा हुआ रहता है, वर्ग के बदला में से कम लिखा रहेगा या वर्ग भी लिखा हो सकता है और यह पहले से ही बढ़ते क्रम में होगा। देखिए यहाँ पर 12, 32, 57, 80, 92, 116, 64 और 200, यह पूरा बढ़ते बढ़ते सबसे अंतिम में आ गया। तो सबसे अंतिम में जब बड़ा सबसे संख्या आ गया तो इसको जो है कि हम लोग सॉल्व कर सकते हैं दूसरा मेथड से, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। इसमें संचय बराबरता नहीं, संचय बराबरता एक खुद है, इससे बराबरता निकालना होगा। जब देखिए कि पूरा बढ़ते क्रम में है, सबसे बड़ा अंक सबसे अंत में है, तो इसका मतलब वह बराबरता नहीं है, संचय बराबरता है। तो आइए सॉल्व करना सिखाते हैं कैसे निकालेंगे। कि यह हमारा CI हो गया, ठीक है। CI को थोड़ा साफ से लिख लीजिए यहाँ पर, है ना। CI मतलब क्या होता है, क्लास इंटरवल, और ये हमारा F हो गया और उसके बाद में हमारा CF हो गया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर जो है कि हम इस तरह से सारणी खींच लेंगे और खींचने के बाद क्या करेंगे कि जो मान दिया हुआ है उसको उसमें डाल देंगे। पहले क्या कहा, 0 से ना 10 से कम, इसका मतलब हो गया 0 से 10, और यहाँ कहा 20 से कम, इसका मतलब हो गया 10 से 20। फिर उसके बाद में 20 से 30, 20 से 30, 30 से 40 कर लेंगे, 40 से 50 कर लेंगे और 50 से 60, 80 तक दिया हुआ है, 2 घर और बढ़ा लीजिए नीचे, ठीक है। यहाँ पर हो गया 60 से 70 और यहाँ हो गया 70 से 80, ठीक है। अब उसके बाद में F का मान नहीं, चूंकि बढ़ते क्रम में है तो यह बराबरता नहीं है, संचय बराबरता है। तो संचय बराबरता कैसे निकाले, इसमें डाल लेंगे हम CF में कि 12, 32, 57, उसके बाद में 80 और 80 के बाद में 92 और 92 के बाद 116, 116 के बाद 64 और 64 के बाद हमारा कितना आ गया 200। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे यहाँ पर कि CF से F निकालना सीखेंगे। कैसे, तो वहां पर जोड़े थे, यहाँ पर घटाएंगे। ध्यान रखिए कि पहले से जोड़ा हुआ है तब घटाना पड़ेगा। तो यह 12 यहाँ पर जो अंक था उसको यहाँ उतार देते थे, तो यहाँ पर भी जो अंक होगा उसको हम यहाँ उतार देंगे। उसके बाद में याद कीजिए कि यहाँ वाला अंक को इसमें जोड़ के लिखते थे, यानी कि 12 में 32 जोड़ा हुआ है पहले से,
तो 32 में से 12 कम कर लेंगे तो हमारा बच जाएगा 20। फिर 57, अब यहाँ वाला अंक में 32 में यहाँ वाला अंक जुड़ा के तो 57 लिखा लो यहाँ पर। तो यहाँ पर फिर क्या करना है हमको, 57 में से करना है, तब 7 में से 2 गया था 5, और उसके बाद में 5 में से 3 गया था 2, कितना आ गया 25। फिर 10 में से 7 गया था 3, और 7 में से 5 गया था 2। फिर 12 में से नहीं सॉरी 2 में से 0 गया था 2 हो जाएगा, और 9 में से 8 गया था 1 बच जाएगा, और 4 में 6 में से 2 घटेगा तो 4, 11 में से 9 घटेगा तो 2। उसके बाद में 4 में से 6 नहीं घटेगा, 14 में से 6 घटेगा तो 8 बचेगा, और यहाँ पर दहाई दिया 5 में से 1 गया तो बचेगा 4, और यहाँ पर 10 में से 4 गया 6, और 9 में से 6 गया था बच गया आपका 3। देखिए करना क्या है कि नीचे वाला में से ऊपर वाला घटा करके तब सामने वाला में लिखना है। यहाँ वाला अंक को यहाँ डाल देंगे और नीचे वाला में से ऊपर वाला घटाएंगे तब इसमें लिखेंगे, फिर इसमें से ऊपर वाला हटाएंगे उसमें लिखेंगे। मतलब जिसमें लिखना है उसमें से ऊपर वाला घटा करके तब उसमें लिखना है। अब ये हमारा घटाव ठीक है कि नहीं है, ठीक है, उसके लिए हम n का मान निकालते वक्त देखेंगे, अगर यहाँ वाला मान इस मान के बराबर आ गया तो घटाव आपका ठीक है, अगर मान बराबर नहीं आता है मतलब मान कहीं ना कहीं आप गलती निकाल लिए हुए हैं। तो यहाँ पर जोड़ने के लिए शॉर्टकट में हम जोड़ना चाहें शॉर्टकट में जोड़िए, और लॉन्ग कट में तो लॉन्ग कट में जोड़िए। शॉर्ट में 6 4 10 और 8 2 10 मतलब हो गया 20, और यहाँ 20 हो गया हुआ है, और 3 2 5 और 5 10 मतलब हो गया 30। तो 30 के यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 0। अब हमारे पास कितना बच गया 3, तो 3 और 1 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10 और 1 11, 11 और 2 13, और 13 3 16 और 16 और 4 20, कितना आ गया 200। यहाँ भी 200, मतलब हमने जो काम किया वह बिल्कुल ठीक है। उसके बाद क्या सिखाए हैं आपको, जब ऐसा तैयार कर लेंगे तो सबसे पहले हमको माध्यक वर्ग निकालना है। क्या निकालना है, माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग कैसे निकालते हैं, तो n/2 से ठीक बड़ी संचय बराबरता वाला वर्ग। तो n का वैल्यू कितना हमारा है 200, अब बटा में 2 भाग करेंगे तो कितना आएगा 100। अब 100 से ठीक बड़ी संचय बराबरता कौन है, तो 100 से ठीक बड़ी हमारा 116 है, मतलब ए वाला वर्ग जो आपका है वही आपका जो है कि माध्यक वर्ग है। तो यहाँ पर लिख लेंगे कितना 50 से 60, 50 से कितना 60। अब 50 से 60 जब हमारा माध्यक वर्ग हो गया तो आपको याद कराए थे कि सूत्र याद रखिएगा L + n/2 माइनस बड़ा F, ठीक है, और बटा में कौन चल जाएगा छोटा f, और गुना में क्या होगा I, है ना। ये क्या हमारा सूत्र है, तो इसका वैल्यू हम निकालेंगे L मतलब क्या होता है, याद किए हैं कि नहीं किए हैं, नहीं किए हैं तो आप क्वेश्चन बनावे से पहले कर लीजिएगा। L मतलब माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा यहाँ 50 है, और n/2 का वैल्यू क्या है, तो n/2 का वैल्यू जो हमारा है वह देख लीजिए आप यहाँ पर दिया हुआ है। n/2 का वैल्यू क्या है, तो जो निकाले यहाँ से कितना आया है 100, तो यह हो गया n/2 का वैल्यू कितना 100। उसके बाद में हमारा वहां बड़ा F है, बड़ा F का वैल्यू आपको याद कराए थे, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा होता है, बड़का F जो होता है माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचय बराबरता होता है, माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचय बराबरता। तो ये माध्यक वर्ग हुआ, इसके ठीक पहले वाला वर्ग हुआ, और इसका संचय बराबरता कितना है आपका 92, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 92। उसके बाद में छोटा f होता है माध्यक वर्ग की बराबरता, तो माध्यक वर्ग की बराबरता कितना हमारा है 24, तो यहाँ पर डाल देंगे हम कितना 24। उसके बाद में I है, तो I का वैल्यू क्या होता है जी, तो वर्ग विस्तार, यहाँ पर कितना का विस्तार है, ठीक है, तो यह विस्तार जो आपका है वह कितना का है, तो 10 का विस्तार है, क्योंकि 50 और 10 60 हो जाएगा, घटाकर भी निकाल सकते हैं, 60 में से 50 घटाएंगे। अब सूत्र लगाएंगे हम लोग, सूत्र क्या है जी, तो सूत्र हमारा है क्या, माध्यक बराबर, याद है नहीं याद है ध्यान से याद कीजिए, क्या है L और प्लस n/2 माइनस बड़ा F, अब बटा छोटा f गुना में I, तो L + n/2। L का वैल्यू हमारा क्या, तो L का वैल्यू आप देखिए यहाँ पर है 50,
और n/2 का वैल्यू यहाँ पर हम निकाले हुए हैं कितना 100, और 100 घटाओ बड़ा F 92 और बटा छोटा f कितना है 24 गुना I कितना है हमारा 10। फिर 50 जोड़ यहाँ पर से घटा लेंगे, चाहे तो आप 5 दूनी 10 और 12 दूनी 24 काट सकते हैं। घटाएंगे तो 8 आएगा बटा 12 आएगा गुना 5 आएगा, 4 दूनी 8 4 तिहाई 12। तो क्या बचेगा जी, आपका बचेगा यहाँ पर 50 जोड़ 5 दूनी 10 और 10 बटा 3। 50 जोड़ 10 को 3 से भाग कीजिएगा, क्या को 10 को 3 से, 3 तिहाई 9, एक आएगा दशमलव, फिर 3 तिहाई 9 हो जाएगा। ये पिपराहा तक ले अबते रहेगा लगातार, ठीक है, रुकेगा ही नहीं। तो यहाँ पर जो है कि 3.3 हो जाएगा, तब 50 और 3 हो गया आपका 53.3। चाहे तो डॉट डॉट मार दीजिए क्योंकि लगातार 3 आने वाला है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने आपको सिखाया, ठीक है, और निकालना आप भी शायद सीख चुके हैं। आपका आंसर बिल्कुल सही है, 53.33 आंसर आया। तो इस तरह से हमने आपको दो चीज सिखाया अभी, कि एक जब संचय बारंबारता दिया रहता है तब, और एक जब बारंबारता दिया रहता है तब। तो बारंबारता दिया रहेगा तो संचय बारंबारता निकालेंगे, और संचय बारंबारता दिया रहेगा तो बारंबारता निकालेंगे। सूत्र में मान डालेंगे, L आपका हो गया माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, n/2 आपका हो गया। यहाँ देख रहे कि n मतलब बारंबारताओं का योगफल होता है, और F मतलब माध्यक वर्ग की पहले वाले वर्ग की संचय बारंबारता, F मतलब हो गया आपका माध्यक वर्ग की बारंबारता, और I मतलब हो गया आपका वर्ग विस्तार। इस तरह से इसमें डाल लेंगे और डाल करके हम इस तरह से सॉल्व करके निकाल सकते हैं। एक और वीडियो मैं इसका लेकर आने वाला हूं आपके लिए, वह होगा आपका क्या कहते हैं x और y के मान निकालने वाला, ठीक है। तो उसका नोटिफिकेशन लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ठीक है, ताकि हमारे उत्साह बने। और आपको जिस चैप्टर में प्रॉब्लम हो रहा है उस चैप्टर को नाम हमारे कमेंट में लिखिए कि सर हमको इस चैप्टर में या इस टाइप का क्वेश्चन नहीं बन रहा है, उस टाइप का वीडियो आपको बना करके देंगे। आप पढ़िए बढ़िया से, हम पढ़ाएंगे बढ़िया से। धन्यवाद।